इस बीच क्योंकि डॉलर रुपी इक्वेशंस ना केवल कई कंपनीज के लिए मुश्किल है बल्कि कई कंपनीज के लिए फायदे का सौदा भी है। ये टिपिकली टूरिज्म कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छा है। आप कॉक्स एंड किंग को देखिए, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे। अब महिंद्रा हॉलीडे को देख लीजिए, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर। टूरिज्म को लेकर सरकार की नीतियां बहुत ज़ोरदार हैं, तो शायद और भी फ़ायदा मिलेगा। हालांकि आज थॉमस कुक उतना नहीं चल रहा, लेकिन ये भी काफ़ी चल चुका है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी आजकल मुंबई दौरे पर हैं। उन्होंने तमाम उद्योगपतियों से बातचीत की और इसी सिलसिले में उन्होंने आनंद महिंद्रा से मुलाकात की है। ये महिंद्रा क्लब को लेकर बातचीत थी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We talked about expansion in the agri equipment field. We talked about a major project we're interested in for Club Mahindra in tourism. We talked about agri business. We have a major aeroponics seed potato plant. तो सबकी बातें हुई and we are talking about expansion in all of them. इस बीच आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इन सभी कंपनीज पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर और देख लीजिए जहाँ पे एक अच्छा मूव है। विकास, एक शेयर आप देखिए, वो है कैडिला का, कैडिला हेल्थ केयर। ये कितना ठीक लग रहा है आपको? विवेक, माफ कीजिए, आपसे ये सवाल ये। लग रहा है वो हमसे संपर्क उनका अभी कैडिला ओवरऑल चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है। जी जी विवेक, कंटिन्यू। इसमें पोजीशन जिसकी उनको सस्टेन करना चाहिए पोजीशन से। कैडिला ने एक्चुअली एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया है और 458 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। पिछली बार भी डेली चार्ट से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिला था। मुझे लगता है नेक्स्ट अप स्विंग के लिए रेडी हो गया और ओवरऑल 495 तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी हैं वो 438 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। चलिए, कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में है उसमें एक स्टॉक देखिए, फिलिप्स कार्बन, यहाँ पर आज के सत्र में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग मूव। एक है कोपरान, देखिए वैल्यू प्ले तो है लेकिन 16% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। मुद्दा ये है जो छोटे मझौले जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया और डबल डिजिट रिटर्न बहुत आसानी से मिल रहे हैं। अब 16%, यानी कि बाजार पे इतने स्ट्रांगली रिटर्न्स, डेविएशन तो होती है स्टॉक्स की, लेकिन एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 16% कोपरान से रिटर्न मिला। एक इनफैक्ट माना से चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, फिलिप्स कार्बन, कोपरान, आरजीज 10% ऊपर। कोई स्टॉक, छोटे मझौले स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं अभी? देखिए, कोपरान ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है क्योंकि कंसोलिडेशन, एक बड़ा कंसोलिडेशन एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखने को मिला था जब स्टॉक 42 और 78 की रेंज में चल रहा था, लेकिन अब उस रेंज के बाहर निकला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट है। इस लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अगर हम इसके टारगेट सेट करें तो करीब 110 से लेकर 115 की रेंज में आते हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ी गिरावट का इंतजार करिए क्योंकि 17% ऊपर ऑलरेडी है। गिरावट देखने को मिले 92 के आसपास या 90 रुपए के आसपास, तो वहाँ खरीदारी करें। 84 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए और कम से कम 110 के टारगेट सेट करके चले। ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक और शेयर है, ये भी करीब 4%, 4.5% ऊपर है। टिपिकली इसमें स्ट्रेंथ अच्छी थी। विवेक, जल्दी से इसका चार्ट देखिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट BTST करें। जी, आप स्टॉक का नाम फिर से बता सकते हैं? ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये 690 रुपए के आसपास का शेयर है, 7% ऊपर है। देखिए 640 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ से ऑलमोस्ट 45 रुपए का टारगेट बन रहा था जो ये अचीव कर चुका है। मैं फ्रेश BTST के लिए इसमें सजेशन नहीं दूंगा। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है वो अपने पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं। अब 665 का रिवाइज स्टॉप के साथ पोजीशन को ट्रेल करें, ऊपर में 720 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है संजीव, अच्छा एक चीज़ आप मेरे को ये समझाए मार्केट के अंदर कि अगर हमको ग्रोथ के ही हिसाब से चलना है और ये समझ में आता है कि हाँ भारत एक अच्छा ग्रो करेगा, ये ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से हमको चुनना क्या चाहिए? ये ग्रोथ स्टोरी सीमेंट पे आके हमारी रुक जाती है, टिपिकली इंफ्रा पे आके रुकनी चाहिए, कहाँ पे रुकनी चाहिए? हम ये मानते हैं कि भारत अच्छा ग्रो करेगा, 7-7.5% की ग्रोथ आएगी, ये ग्रोथ में चलेगा कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी? हाँ, तो आप ये लेके चलिए ना कि कैपेक्स का अगर रुझान रीइग्नाइट हुआ फ्रॉम द प्राइवेट साइड, जिसके साइंस दिख रहे हैं, आज आप L&T को री रेट कर रहे हैं, ABB, सीमेंस, ये सब बता रहा है कि कैपेक्स साइकिल जो है वो जो प्राइवेट साइड से बिल्कुल नहीं चला था वो सारा वापस चल रहा है।
सरकार के पास बैलेंस शीट सबसे अच्छी है लास्ट 15 साल में, और वो काफ़ी कुछ दारोमदार लगा रही है ऑन पोर्ट्स, हेल्थ केयर, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितना भी इंडिया सेंट्रिक मॉडल है, चाहे वो सीमेंट है, स्टील है, चाहे वो रोड बिल्डर्स हो, चाहे वो बैंक्स हो जो जिनके अगेंस्ट कोलैटरल्स है और जिनको क्रेडिट की एक्सपेंशन दिखेगी, या रीमोनेटाइजेशन से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अगर गर्मी बहुत पड़ेगी तो कूलर्स, एसीज, कूलिंग, ये सब एक कंसोलिडेटेड इंडिया सेंट्रिक बाइंग है। और वो बहुत मैंने अभी थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच लगती है, लेकिन करेक्शन के बाद दैट विल बी वेरी हेल्दी, क्योंकि ये चीज़ें 5-6 साल से चल नहीं रही थी और अब उनमें एक नया इम्पटस आया है, नई रुझान आई है और ग्लोबली एक बड़ा स्वीट स्पॉट बन गया है, बिकॉज लो कमोडिटी प्राइसेस, lower interest and expansion process both on the PSU as far as and on the private side, ये रीइग्नाइट कर रही है इकोनॉमी को। ठीक है। अच्छा संजीव, एक और चीज़ बताइए मेरे को, अगर टिपिकली कोई स्मॉल कैप और मिड कैप का कोई शेयर लेना हो तो वैल्यूएशन कहाँ पर आपको रिच दिख रही हैं? मैं सब चीज़ तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, जरा मेरे को वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए यहाँ पे अच्छा शेयर कौन सा है? अरे अच्छा तो वो है जो पैसा बनाए, और यहाँ आप बता तो रहे हो कि 16% एक दिन में AB मनी 120% बढ़ गया, तो वो तो एक शेयर, आई मीन आई एम अ ब्रोकर, मैं तो आपको रोज दे सकता हूँ। हाँ। लेकिन अच्छी PSU स्टॉक्स देखिए, कॉनकॉर इंडिया, NBCC, EIL, एज अ डिस्क्लोजर ये हमारी परमानेंट बाय लिस्ट पे हैं 3 साल से, और हमें लगता है ये डेट फ्री कंपनीज हैं, इनमें 25 से 30% आपको आराम से पैसा बनेगा, और सेफ्टी नंबर्स है, डिस्क्लोजर्स हैं। सेकेंडली उनके पास जो ऑर्डर फ्लोज है और उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत सटीक है। आप उसमें ऐड कर सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी, अब DLF भी बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है, अपना जो REIT का लॉन्च है, साइबर सिटी की रीमोनेटाइजेशन है, और एक स्टोरी तो चलती रहेगी, और लेकिन उसमें आपको एक अच्छा एंट्री लेवल देना पड़ेगा। लेकिन इस भाव में जब आप आएंगे तो थोड़ा सा आपको पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। चलिए, लेकिन मार्केट्स आज के सत्र में तेज है, 9235 के लेवल पे निफ्टी। आज की फाइनल बेट देखते हैं। मनीष जुड़े हैं आज की फाइनल बेट देने के लिए। मनीष बताएं कौन सा स्टॉक चढ़ेगा? धन्यवाद। थोड़ी देर पहले आप एक शेयर की चर्चा कर रहे थे, कोपरान, 12 बजे टॉप 50 शेयर्स में रिकमेंड भी किया गया था, कहा गया था कि अच्छा, मेरे को लगा कि आप कोपरान तो नहीं ले आए क्योंकि 16% ऊपर हो गया। नहीं, तो उस समय वो शेयर केवल 10% की तेजी थी, लेकिन 17% की मजबूती होगी। तो कहीं ना कहीं छोटे मॉडल फार्मा शो में तेजी है। तो एलेंबिक लिमिटेड होगा एक शेयर जिसमें लगता है कि यहाँ से एक मजबूत पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि डेली के बाद अब शेयर में जो है वीकली चार्ट पर आप देखिए एक मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे में लगता है कि एलेंबिक लिमिटेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके साथ कुछ पॉजिटिव ट्रिगर है, तिमाही नतीजों का आगाज होने वाला है। माना कि इस कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। याद रखिए, तीसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई थी, और इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा और एक्सटेंड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों के, खासतौर पर छोटे मॉड्यूलर फार्मा या दूसरे सेक्टर में भी देखिए, जिनके नतीजों में एक टर्नअराउंड स्टोरी जब शुरुआत हुई है, उन शेयरों में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल सकती है। और ऐसा ही ट्रेंड एलेंबिक लिमिटेड में देखने को मिला है। बीते 3 सत्रों में शेयर में देखिए करीब 52% तक की डिलीवरी बेस्ड खरीदारी देखने को मिली है, और प्रमोटर ने लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जिस तरह से डेली के बाद वीकली चार्ट पर शेयर में एक मजबूत पुलबैक देखने को मिला, उसमें लगता है कि शेयर और अच्छी मजबूती दिखा सकता है। 43 रुपये का शेयर का लक्ष्य होगा। आज का जो लो है 39.20 रुपये, उसी को बतौर स्टॉप लॉस बताया गया है। आप अपने वित्तीय सलाहकार के राज से शेयर के टारगेट स्टॉप लॉस को रिवाइज करके चल सकते हैं। 43 का टारगेट, 39.20 का एक स्टॉप लॉस है। ये फाइनल बेट है। मनीष, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जिमित, एक चीज़ बताइए, सरकारी कंपनीज के ना कई बार वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी इंजीनियर्स इंडिया के बारे में हमको संजीव भी बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल सकता है ये। अच्छा, आप सरकारी कंपनीज में आपको कौन सा पसंद है? वो कंपनीज, वो सेगमेंट जिसमें विनिवेश होना है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट होना है, या फिर वो सेगमेंट जो टिपिकली थोड़ा कॉमोडिटी है और इंटरनेशनल कॉमोडिटी वाला है, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, कॉपर, कोल इंडिया, वो वाला सेगमेंट आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है? सी आई थिंक अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखें तो जैसे मैंने शो के शुरुआत में बताया कि आई थिंक अगर आप किसी इन्वेस्टर को पब्लिक सेक्टर प्ले करना है और पब्लिक सेक्टर थीम प्ले करना है तो PSU बैंक्स आई थिंक आर द राइट थिंग टू प्ले। ठीक है। मैं स्पेसिफिक कमोडिटी साइकिल पे बेट नहीं लेना चाहूँगा, सो आई थिंक PSU बैंक्स वुड बी द प्लेस टू बी। ठीक है, अगर सरकारी कंपनीज में आप जाना चाहते हो तो टिपिकली बैंक्स में जा ही सकते हैं। आखिरकार कनेक्शन तो बैंक से ही होगा, चाहे कैसे भी करके क्यों ना हो, बैंक्स के वास्ते सबको आना ही पड़ता है। एक बार बाटा इंडिया को भी आप देख सकते हैं, ये 2% ऊपर है।
इसके अलावा एक और शेयर है, वो है प्रेस्टीज एस्टेट, ये करीब 5-5.5% ऊपर है। अच्छा संजीव, एक और चीज़ बताइए, ये जो रियल एस्टेट की कंपनीज है ना, इन सब के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये टिपिकली ये ठीक है, कुछ एक चुनिंदा कंपनीज को हम प्लस भी कर सकते हैं क्या इस लेवल्स पे आके? हाँ बिल्कुल, गोदरेज प्रॉपर्टी हमारा मनपसंद रिकमेंडेशन रहा है 290 से, अभी 450 का हाई मारा है। इट इज़ नाउ द बेस्ट प्लेयर इन पैन इंडिया। सबसे अच्छी एग्जीक्यूशन है, पेडिग्री मैनेजमेंट है, लीज का मॉडल है और उनकी ऑर्डर बुक अब दिनों दिन महीने महीने बढ़ी जा रही है। डीएलएफ अपनी डेट को काफ़ी सब्सटैंशियली रिड्यूस करने के मॉडल में है और उसका एक्सपेंशन टारगेट पैन इंडिया वो भी बहुत अच्छा है। प्रेस्टीज एस्टेट हो गया, शोभा हो गया, ओबरा रियलिटी, ये सब कुछ दिग्गज नाम है जिनमें आपको होना चाहिए। और उसी के दारोमदार से हमने एनबीसीसी पे बहुत आपको स्ट्रेस किया है, क्योंकि एनबीसीसी इज द कॉन्डूट फॉर टियर 1, टियर 2, टियर 3, जहाँ पे गवर्नमेंट का सारा लैंड वो रीडेवलप करके बेचने के चक्कर में एग्जीक्यूट करने का, और उनकी ऑर्डर बुक 2022 तक बहुत स्ट्रांग है और एनबीसीसी पे कोई डेट नहीं है और एग्जीक्यूशन जैसे जैसे दारोमदार पिकअप करेगा, आई थिंक इट विल बी एन आउट परफॉर्मर।